जी देखिए, जो कार्यक्रम है वो मुख्यतः बच्चों को और जो ग्रामीण जन जो हमारे टाइगर रिज़र्व में निवासरत हैं, उनको जागरूक करने के लिए था कि कैसे जो है गाँव में अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगली क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ रहा है और वन्य प्राणी का जो रहवास क्षेत्र है वो कम हो रहा है। और अतिक्रमण भी हमने करीब 650 हेक्टेयर हटाया है, जिससे वन्य प्राणियों के लिए जो है स्वतंत्र विचरण के लिए काफ़ी मतलब एक रहवास क्षेत्र जो है उपलब्ध हुआ है। तो हमें यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हमने जो है एलिफेंट अलर्ट ऐप जो है वो बनाई है, ताकि लोगों को तुरंत जो है एआई के थ्रू एसएमएस और कॉल्स मिल जाएँ। जी देखिए, बच्चे जो है कल का भविष्य, बिल्कुल सही बात है। इस जब तक के वन नहीं रहेंगे तो वन पशु रहेंगे नहीं। वन्य जीव को लेकर के वन विभाग इस बार संरक्षण संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। विशेष करके उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट जो है विभिन्न योजनाएं चला करके लोगों को जन जागरूकता फैला रहे हैं। और इनके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बच्चों, जो कल के हमारे भविष्य होंगे, उन बच्चों को वन्य जीवों के प्रति आकर्षण पैदा करना, उन बच्चों को वन्य जीवों को सुरक्षित कैसा रखा जाए, मानव जीवन जो है वन्य जीवों के बगैर अधूरा है, ये कि इनको बताना जरूरी है। और इसी को लेकर के आज कोयबा सेंटर में हमारे उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निदेशक वरुण जैन ने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण भी पहुंचे हैं। कैसा ये द्वंद्व को समाप्त करेंगे जो चल रहा है मानव और वन्य जीव के बीच में, इसके लिए आपकी क्या सोच है सर? जी देखिए, जो कार्यक्रम है वो मुख्यतः बच्चों को और जो ग्रामीण जन जो हमारे टाइगर रिज़र्व में निवासरत हैं, उनको जागरूक करने के लिए था कि कैसे जो है मानव और वन्य प्राणी द्वंद्व को जो है हम नियंत्रण करें। इसमें सर्वप्रथम जो है ग्रामीणों को की भी भूमिका अहम है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि कैसे जो है गाँव में अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगली क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ रहा है और वन्य प्राणी का जो रहवास क्षेत्र है वो कम हो रहा है। इस वजह से वो जो है आबादी की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस कारण जो है हमने मुहिम चला के और ग्रामीणों का साथ लेकर जो है हमने करीब एंटी पोचिंग टीम ने जो है हमारे 33 ऑपरेशन किए, जिसमें कई शिकारियों को हमने गिरफ्तार किया। इससे क्या हुआ है कि वन्य प्राणियों को एक जो है सुरक्षा की अनुभूति हुई है वन क्षेत्र में। और अतिक्रमण भी हमने करीब 650 हेक्टेयर हटाया है, जिससे वन्य प्राणियों के लिए जो है स्वतंत्र विचरण के लिए काफ़ी मतलब एक रहवास क्षेत्र जो है उपलब्ध हुआ है। तो इनको देखते हुए जो है मानव और वन्य प्राणी द्वंद्व को जो है कम किया जा रहा है। साथ ही हम जो है जैसे हाथियों का आगमन हो रहा है उड़ीसा राज्य से, तो वो काफ़ी उत्तेजित हैं। तो क्योंकि वहाँ रहवास स्थल कम हो रहा है, तो यहाँ उदंती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हमने जो है एलिफेंट अलर्ट ऐप जो है वो बनाई है, ताकि लोगों को तुरंत जो है एआई के थ्रू एसएमएस और कॉल्स मिल जाएँ। और इसी के साथ ही जो है हमारे हाथी मित्र दल हैं और जो पेट्रोलिंग श्रमिक हैं वो भी काफ़ी लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि जो है वनों की कटाई जो है वो कम हो। एक बात और देखने में आई है कि कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से बच्चों को स्कूल से बुलाया गया था, जो हमारे कल के भविष्य हैं, उनके जागरूकता के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? जी देखिए, बच्चे जो हैं कल का भविष्य, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है उनको जागरूक करना इसलिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को वही जो है बागडोर ये चीज़ सँभालेंगे। और अगर हम बच्चों को अपनी छोटी ही उम्र में ही अगर हम वन्य प्राणियों और पर्यावरण के प्रति जो है उनको जागरूक कर देंगे, तो वो काफ़ी जो है इसके प्रति जो है पर्यावरण को बचाने के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहेंगे और हमारी मुहिम में जो है हमसे जुड़े रहेंगे। तो यही हमारा एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो आने वाला समय इन्हीं का है। इनके द्वारा वन जीवों की रक्षा, वनों की रक्षा किस तरह से किया जाएगा, ये अगर इनको इसके संबंध में ज्ञान होगा कि हमको वनों से क्या लाभ हैं, वन पशुओं से क्या लाभ हैं। जब तक के वन नहीं रहेंगे तो वन पशु रहेंगे नहीं। तो हमको वनों की कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को ही जागृत होने की ज़रूरत है। आने वाला समय इन्हीं का है और ये जब तक के इस चीज़ों को समझेंगे नहीं, जो अंधाधुंध जो वृक्षों की कटाई कर रहे हैं उससे कैसे बचाया जा सकता है, ये आने वाला हमारा ये जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य है, इनके द्वारा ही संभव हो सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि जो हमारे ग्रामीण लोग हैं और जो इस अभ्यारण्य में जो भी जितने भी लोग हैं, उनको जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे जो है वनों एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाए, कि जो है मानव और जो वन्य प्राणी द्वंद्व है उसमें कमी आए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एवं जो हमारे ग्रामीणों से जो सहयोग हमें प्राप्त होता है उसको और मजबूत करने के लिए जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली
स्कूली बच्चों को भी हमने शामिल किया है, जिसमें निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का भी जो है आयोजन किया गया, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा है जागरूक हो। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक से चर्चा करने पर यह भी बात सामने आई है कि मानव और वन्य जीवों में द्वंद्व चल रहा है। ये भी सही है बिल्कुल पूरी तरह से कि इस द्वंद्व के बीच में देखा जा रहा है कि मानव जो है वो जंगलों की ओर बढ़ रहा है, जंगलों की अवैध कटाई कर रहा है अपने रहवासी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो आखिर वन्य जीव जाएं कहाँ? उनका भी एक अस्तित्व है और बिना उनके अस्तित्व के मानव जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। आज जंगल होने के चलते ही आदिवासी क्षेत्रों में उनके आर्थिक सबलता भी मिल रही है। वनों से ही तेंदुपत्ता, महुआ, साल पत्ता और विभिन्न तरह के इनके जीवन जीविका के साधन चल रहे हैं। शासन भी विशेष करके इनकी ओर ध्यान दे रही है और ये द्वंद्व को समाप्त करने के लिए जो वन विभाग पहल कर रहा है निश्चित ही प्रशंसनीय है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।